एक और सत्य घटना है जिसमें एक बार एक व्यक्ति था, वो बनारस के घाट के ऊपर मतलब गंगा नहाने के लिए अपने एक बेटे को लेके गया था। और वो हनुमान जी में उनकी बहुत रुचि थी, और उसकी वजह से वो हनुमान चालीसा पढ़ता था और नियमित हनुमान जी भगवान श्री राम की भक्ति करता था। फिर एक बार जब वो गंगा नदी के नहाने गए, तो नहाने गए तो उतने में क्या हुआ कि उधर नदी के जो शुरुआत में होता है वहाँ पे जैसे नहाते हैं, तो अचानक से बहाव तेज हुआ और उसका जो जो व्यक्ति था, उसका जो लड़का था, वो बह गया। तो बह गया तो उसके बाद है ना, उसने बहुत सारी कोशिश की, चिल्लाया। फिर एक आध तैराक भी कूदे, पर वो उनको नहीं दिखा, बहाव इतना तेज था कि बह गया लड़का। उसके बाद लड़का बह गया तो उसके बाद वो व्यक्ति उसी समय के टाइम पे विलाप करने लगा, रोने लगा। फिर उसके बाद उसने फिर ऊपर आसमान में देख के भगवान को ऐसा बोला कि मैं तेरे लिए इतनी टाइम मैंने आपकी सेवा की, आपकी भक्ति की, और उसका आपने मुझे ये परिणाम दिया। मेरा इकलौता लड़का ऐसे नदी में बह रहा है, और ये चीज जो है वो मेरे को उसका कोई भी फल नहीं मिला, पर मेरा बच्चा अगर अभी बह गया तो मेरा आपके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, ऐसा कुछ उसने आसमान में देख के बोला। ये जो है बहुत सारे लोगों के सामने की घटना है, मतलब ये घटना हुई थी, घटना सामने की घटना। उसके बाद आप बिलीव करो कि आप विश्वास कीजिए कि वो बच्चा पानी में बह रहा था। बहते बहते आगे आगे के उधर एक एक बंदर पेड़ के ऊपर था, और मतलब उससे कुछ दूरी पे मतलब तेज बहाव चल रहा है। बंदर कुछ ऊपर था, बंदर दौड़ा, और दौड़ने के बाद वो जो बच्चा वहां पे बह रहा था, और पेड़ के उधर डाल से ऐसे वो लटका, ऐसा पांव ऊपर करके हाथ नीचे करके लटका, और उसने बच्चे का हाथ पकड़ लिया। ठीक है, और बच्चे का हाथ पकड़ के वो जो बंदर है, उसने उसको बच्चे को ये पकड़ लिया, निकाल दिया। और उसके बाद फिर वो बंदर ने डाली को पकड़ा, एक दूसरी डाली को पकड़ा और किनारे पे बच्चे को छोड़ दिया। ये सब लोगों के देखी हुई घटना है, देखी हुई घटना यानी सबने देखा था। और उसके बाद तुरंत का तुरंत सब लोग थे बड़े, दौड़ो दौड़ो सब लोग, कुछ लोगों ने देखा, फिर गए, और वो बच्चे को, उसको भी मालूम पड़ा कि मेरा बच्चा, वो आगे किसी ने उसको पकड़ा है, बच गया मेरा बच्चा। फिर उसके बाद उसको पेट का थोड़ा पेट दबाया गया और बच्चा ओके हो गया। तो अभी भगवान जो है, वो भगवान को मालूम है कि वो क्या हो रहा है, भगवान को मालूम है कि अगर कोई चीज होएगा तो क्या होगा। और ये चीज के अंदर वो उसने वो बच्चे को बचाया, उस व्यक्ति के विश्वास को बचाया, और हनुमान जी ने उस समय के टाइम पे प्रत्यक्ष उसको वो चीज के अंदर उसको एक प्रमाण दिया है कि नहीं, तुमने हनुमान जी की भक्ति की है, तुमने भगवान श्री राम की भक्ति की, हम तो हैं, भगवान जी, हनुमान जी जीवंत है। तो उन्होंने वो चीज को तुरंत उसको एक प्रमाण दे दिया। और प्रमाण दे दिया यानी वो बहुत सारे लोगों की देखी हुई घटना है, ये भी सत्य घटना है। और इस समय के टाइम पे उसका बच्चा भी बच गया, और उसका विश्वास और दृढ़ हो गया। और उसके अंदर जो उसने जो फील किया, जो अनुभव किया, वो चीज के अंदर भगवान श्री राम और हनुमान जी की जो नियमित हनुमान चालीसा पढ़ता है, राम राम का जप करता है, भगवान तो उसको सुनते ही हैं, और भगवान उसको सुनते हैं, और भगवान बोलते हैं मैं सब सुन रहा हूँ। अब भगवान सब सुन रहे हैं तो भगवान को मालूम है कि ये मेरा भगत है, और मेरा भगत है यानी आपसे वो भक्त, कोई भक्ति चोरी नहीं कर सकता है, कोई भक्ति आपकी चुरा नहीं सकता, तो आपकी कमाई है। आपने जो कर दिया कर दिया, आपके पास जो समय था आपने उसका सदुपयोग किया। भगवान, जब भगवान का एक टाइम आता है तो भगवान जरूर वो चीज को कैच करते हैं। भगवान बोलेंगे कि नहीं, ये मेरा बंदा है। आप समझो कि आप पृथ्वी के रचयिता परमात्मा जो मेन पर्सन है, आप उसके शरण में हो, तो फिर आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। हनुमान जी प्रत्यक्ष है, हनुमान जी हर जगह मौजूद है। आप राम राम बोलते जो, आप समझिए कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके आजू बाजू कोई आके बैठा हुआ है, वो हनुमान जी ही है।
क्योंकि हनुमान जी जहां जहां वायु चल रही है वहां पे वो हवा के रूप में मौजूद है, इसीलिए कहा जाएगा पवन पुत्र हनुमान। धन्यवाद।